संपूर्ण स्नेही की परख। सभी स्नेही होके बैठेंगे बाप दादा के सामने। बाबा स्थिति देख रहे हैं हमारी। सभी किस स्थिति में बैठे हो? लगन में बैठे या मगन अवस्था में? किस अवस्था में हो? बाबा पूछ रहे हैं। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो? बाबा कहते कोशिश करनी पड़ती है लगन लगाने की, या मगन रूप में हो। अपनी चेकिंग तो करते होंगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी सुना देते हैं। आज बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथा शक्ति टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है। बाबा ने निश्चय बुद्धि के रिजल्ट दी कि टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50% देखने में आता है। बाबा कहते हैं कि बाप में तो सभी का निश्चय है, लेकिन बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में बाबा 50% देख रहे हैं। बाप में निश्चय तो 100% है, उसमें तो बाबा ने पास कर दिया है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ये नहीं कि अपनी मनमति वो मिलाएं। तो बाबा कहते बाप के फरमान जैसे है, जो भी बाबा ने कहा उनकी आज्ञा में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजोरिटी 50% की रिजल्ट में है। आज बाबा रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसे ही टीचर में निश्चय, ये तो बाप में निश्चय था कि बाप के फरमान में आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर जो फरमान मिला वैसे के वैसे हम उस पर चले तो उसको बाबा 100% निश्चय करेगा। तो ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है, बाबा टीचर में निश्चय किसको कहेंगे? उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। तो जैसे बाबा पढ़ाई पढ़ाता है उसी रीति पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है। बाबा कह रहे इसमें कोई संशय नहीं है, सबको पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। आज बाबा 50 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। अब बाबा कह रहे कि सिर्फ बाप टीचर सदगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाप के रूप में फरमान, टीचर के रूप में पढ़ाई और सदगुरु के रूप में श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। इसमें कमी है बाबा ने देखी, जिसको अभी भरना है। बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने पूरा रिजल्ट दे दिया कि कितने कितने हम किस जो बाबा के संबंध हैं, बाप टीचर सदगुरु, तो उस रूप में कहाँ कहाँ हमारी कमी है, तो जिसको अभी भरना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछे, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है और उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही। बाबा ने पूछा होगा, कई आत्माओं ने आंसर दिया होगा, तो बाबा कह रहे कि आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वे स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। लौकिक में भी हम ये चेक करते हैं ना, जिससे प्यार होता है तो हमेशा उसी के यादों में, उसी की बातों में हम खोए रहते हैं, उसी की बात करते हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं यहाँ भी स्नेह है जिसका बाबा के साथ, तो जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नैनों में वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते। ये निशानी है स्नेही की
कि उनकी सूरत में क्या दिखाई देता है, उनके नैनों में क्या दिखाई देता है, और उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते। उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। उनका व्यवहार भी ऐसा होगा कि हर वक्त बाबा के स्नेह में खोए रहेंगे और बाबा ही दिखाई देगा उनके व्यवहार से भी। उसमें वही स्नेह ही समाया हुआ होगा, ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। देखो हर बात का बाबा आज रिजल्ट दे रहे हैं कि अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। यदि बाबा से स्नेह भी है तो बाबा के स्नेह में वैसे ही हम टर्न हो जाए ना, तो संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे जो एक एक में बाप को देखेंगे। बाबा कह रहे जब मेरे समान बन जाओगे, यदि मेरे स्नेही बन जाओगे, तो मेरे सबके अंदर बाप के संस्कार देखने में आएंगे, तो एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। बाबा आज कमियां देख रहे हैं ताकि हम ठीक कर सकें उन्हें। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं। बाबा ने जो ऊपर बताया कि कैसे स्नेही के मुख से क्या निकलेगा, नैनों में क्या होगा, चलन में क्या होगा, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही एक में बाप को देखी। तो अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं। स्नेह लगाना भी सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। स्नेह में तो बाबा कहते सबका स्नेह है, लेकिन स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। बाबा अपने पहले स्नेह में की रिजल्ट दी, अब अवगत शक्ति में क्या है, उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। कि जहां भी संगठन में जाएंगे तो वहां सहन शक्ति की आवश्यकता है, तो उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। बाबू अब सेवा करते हो संगठन में, कर रहना पड़ता है, उसमें भी सहन शक्ति चाहिए। और लास्ट में जो पेपर आएंगे उनमें भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजोरिटी में बहुत कम है, इसीलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। बाबा ने हमारी चेकिंग करी, रिजल्ट बताया, फिर बाबा बता रहे कि वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा एग्जाम्पल भी देकर बता रहे हैं, ना भी हमें याद आए कि कैसे हमने अनुभव किया है। तो जैसे देखो कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा भी माँ है, माँ भी है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा, तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, तो हम सहज ही सहन कर सकते हैं। बाबा कह रहे स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। अब बाबा ने कहा कि देखो चेक कर लो, यदि सहन शक्ति कम है तो बाबा से स्नेह भी कम है। यह है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। तो बाबा पूरे पेपर की रिजल्ट दे रहे हैं। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वहां 3 मास बाद पेपर आता है, बाबा को पता है। यहाँ यूनिट टेस्ट 3 मास के बाद होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण। ये तो बाबा ने ऊपर पेपर दिया कि 1 महीने के लिए के बाद ही रिजल्ट देखी जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं स्नेही रूप कितना बने हैं ये रिजल्ट देखेंगे आपकी। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था।
क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी? अब आप पहले देखते हैं रिजल्ट, फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप उसको पूरा कर सकते हो। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? इसके लिए पुरुषार्थ बताया बाबा ने, निराकारी बनना। 1 सेकंड में हम निराकारी बन सकते हैं। परम धाम में टिकेंगे 1 सेकंड के लिए अपने निराकारी स्वरूप में। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। वो कहते हैं बाबा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ रहेंगे निराकारी अवस्था में तो उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। बाबा ने कारण भी बताया कि भय तो शरीर के भान में आने से होता है। आज अपने आप ही अच्छे से चेक कर सकते हैं कि यदि हमें में भय आ रहा है तो कहीं ना कहीं शरीर के भान में है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा। ऊपर का बाबा ने बता दिया 1 मास के लिए क्या क्या होमवर्क दिए हैं, तो वो आप अपने में हम चेक कर सकते हैं। तो कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे, आगे कुमारियां बैठी होंगी तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं, यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। इन 3 बातों में, तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है? कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है? क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कमी होगी तो वो भरने की कोशिश बाहर से करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगे। बाप रहमदिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है कि आगे कोई ना कोई माया ना आ जाए, किसी के आकर्षण में ना फंसे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती हैं। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। बाबा कह रहे कि स्नेह का रिटर्न क्या देंगे, बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड है कि आगे अपने भविष्य में अपना बचाव रखेंगे। किन किन बातों में बचाना है मालूम है? बाबा बता रहे हैं। एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, कि मनसा में कुछ आती है, इम्प्योर होते हैं तो फिर आगे आती है, तो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। बाबा ने मनसा वाचा करना के लिए डायरेक्शन दी, जो वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाया। आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास। और किससे बचना है? बाबा बता रहे हैं, और किससे बचना है? संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से बाबा देखो हर तरह से बता रहे हैं कैसे कैसे अपनी संभाल रखनी है। तो वक्त एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बाबा हर तरफ से उन्हें बता रहे हैं कि हर कोई आत्मा के रूप में आ सकता है, कोई शरीर के रूप में, और आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? बाबा कहते हैं, लेकिन जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, माया टाइगर है, वैसे तो टाइगर ही है, लेकिन यदि हम डरे नहीं तो वो कागज का शेर है। तो लेकिन कुछ है नहीं, परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है?
जिसको परख पूरी होगी। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। बोलते माया को जो भी परिस्थिति के ऊपर बताया कि किस किस रूप में आ सकती है, उसको आपकी परखने की शक्ति जितनी होगी उतनी ही परीक्षाओं में पास होंगी। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि ये किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने ये विघ्न आया है, इसमें रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। बाबा ने चेकिंग की, रिजल्ट दी कि परखने की शक्ति कम है, तो कम होती है तो विघ्न किस रूप में आया, कैसे आया, तो उसके हम रिजल्ट परख नहीं सकते, तो रिजल्ट क्या होगा, ये विघ्न आया इसमें रिजल्ट क्या है। यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी तो वह पास हो सकते हैं। बाबा ने परखने की शक्ति के बारे में बताया, पर सहन शक्ति, निर्णय करने की गुण शक्ति, ये सभी निर्भयता का गुण, इन सभी के बारे में बाबा ने आज बताया। तो बाबा कहते हैं ऐसे परख अच्छी होगी तो वह पास हो सकते हैं, माया किस भी रूप में आए भले। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में ब्रेकआउट रूम में सब डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। यहाँ पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं, क्या मुरली का पॉइंट आपको अच्छा लगा, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं।
ओम शांति। जब तक नहीं आते हैं तब तक हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए योग करते हैं। तो देखो आज के मुरली से बाबा ने क्या क्या कितनी इम्पोर्टेंट बातें बताई। भले निराकारी क्यों बनना है, निर्भयता कैसे आएगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है सभी आ गए मेन रूम में। आज के मुरली से हम यही अभ्यास लेंगे। मेन अभ्यास ममता बहन जी बताएंगे आप? हाँ जी भाई जी। आज जैसे बाबा ने कहा ना कि निर्भयता के गुण के लिए क्या कैसे आएगा निराकारी बनने के लिए, तो हम बार बार सारे दिन में निराकारी बनने का, जैसे बार बार जाएंगे बाबा के पास परम धाम में और वहां से निर्भयता का गुण लेंगे, बाबा के सामने खड़े हो जाएंगे, ऐसे लगे कि बाबा से निर्भयता का गुण आ रहा है। और पूरे दिन में अपने वाणी पर भी कंट्रोल, जैसे बाबा ने कहा ना कि मनसा में भी शंशन आए और वाणी में भी कंट्रोल, ऐसा बोलना निकले, और कर्म में भी ब्रह्मा बाप समान। तो ये सारे दिन में चेक करते रहेंगे अपने आप को कि कितनी बार हम वाचा पर ध्यान रखेंगे अपनी, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चेक करते रहेंगे और उस पर अटेंशन देकर चेंज करेंगे उसको। ओम शांति। बाकी आपको कोई और समझ आ रहा तो दे दें। ठीक है, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष जो बातें बताई। भाई जी मनसा वाचा कर्मणा में थोड़ा अटेंशन देंगे, होमवर्क ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो यहाँ पर जो भी होमवर्क होता है ना, भले आपको कुछ एडिशन करना है या कुछ अलग करना है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ, क्योंकि आप सबके लिए विशेष इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ हमें होमवर्क करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आज मुरली पीढ़ी फिर कल ही हम उसको ओपन करते हैं। मनसा का भी ऊपर बाबा ने कहा कि मनसा में प्योरिटी, मनसा में कुछ संशय नहीं आए। दूसरा वाचा के बारे में, तो सबसे पहले मनसा में कंट्रोल रखेंगे तो वाचा और कर्म ना ऑटोमेटिक हो जाए। तो देखो कि हमारे बीच सैटरडे के दिन खास कमलेश भाई जी आएंगे जो मधुबन में समर्पित रूप से है, तो जो छोटी सी मुरली पे पढ़ेंगे और कुछ हमारे थोड़ा बहुत अव्यक्त मुरली का वो भी स्टडी बहुत किया है, तो वो भी हमारे सामने रखेंगे। तो सबसे पहले सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है ना, तो किसी न किसी से भले समझ लो कि यहाँ आपको एक एक्सप्लेन नहीं हुआ या कुछ भी संशय आ रहा है कि इसका राज मुझे समझ में नहीं आया, तो किसी से भी पूछो। यहाँ पर जो भी पोस्ट आपको दिखते हैं या जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर भी आपको एडमिन दिख रहा है, तो उनको आप पर्सनली उनको मैसेज कर सकते हैं। भाई हम जी आज इसलिए बता रहे। हाँ जी, सुचित्रा बहन जी बोलिए, क्या बोला? भाई जी आज साकार मुरली का एक क्वेश्चन है, पर उस समय साकार मुरली के समय शायद प्रॉब्लम था तो ओपन नहीं हुआ है। तो आज जैसे था ना, यहाँ भी सतयुग है और वहाँ त्रेता है और भगवान भगवती नहीं बन सकते, लक्ष्मी नारायण। ये थोड़ा साकार मुरली का प्रॉब्लम, मतलब ये था क्वेश्चन था। जी अभी जी हाँ जी, बहुत अच्छे। देखो जो भी आपको क्वेश्चन मन में आते हैं ना, एक अभी तो ठीक है अभी हम लेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को और भी कुछ क्वेश्चन है तो ये ग्रुप एडमिन को पूछना, किसी को होस्ट को पर्सनली पूछना, उनका नंबर लेना। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें एक आदत होनी चाहिए कि अपने प्रॉब्लम्स को भी क्या करना। भले किसी को कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम आते हैं, घर के कुछ होते हैं ना, समझ लो हम कुमार है तो कुमारों के भी कुछ 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 एक कुमारों का परसों कॉल आया था कि उनके घर वाले कोई ज्ञान में नहीं है, फिर उसे बहुत दिक्कत हो रही है। आपको तो पता है कि प्योरिटी के बारे में कितना पेपर आते हैं, तो क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो उन्होंने हमें पूछा, तो कहने का भाव क्या है कि
थोड़ा ये अपना ही परिवार है, इसलिए एक दूसरे से हम पूछते जाएंगे, अपने सेंटर की दीदियों को भी पूछना, इससे हमें बहुत कुछ फायदा होता है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें एक ज्ञान का शेयरिंग भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि टू मच कुछ क्वेश्चन पूछे। देखो, कष्ट होता है कि बाबा से पूछे, स्वयं से पूछे और फिर ब्राह्मण परिवार की राय ले। ब्राह्मण परिवार की राय लेना भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं के तरफ कोई भी आए तो उनको पूछो। कोई कोई क्या होता है कि 2-3 जनों को पूछते, फिर बोलते हाँ सबने, इसने ये क्यों कहा, इसने ये क्यों कहा। देखो, हर एक की अपनी स्थिति अलग अलग है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि थोड़ा पर्सनल बाबा से बातें करना, स्वयं से बातें करना, अपनी दीदियों से बातें करना, लेकिन उसका राज क्या है ज्ञान का, वो समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा ने कहा ना कि बीच में कहा सूक्ष्मोतन का राज बताया, सूक्ष्मोतन है ही नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे कि बाबा ने क्यों बताया, किस भाव से बताया, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको इसलिए बताया कि हमारे पास समय की कमी होती है, इसलिए हम थोड़ा सा देखो कि ये ग्रुप में भी क्यों बोलते हैं ब्रेकआउट रूम में कि आप थोड़ा ज्यादा बोले, तो वहां पर भी आप कुछ पूछ सकते हैं। तो ऐसे हम करेंगे। तो अभी थोड़ा सा समय भी हो गया, हम लास्ट के 5 मिनट रोज क्या करेंगे, एक बहुत गुड नाइट योग करेंगे, बहुत साइलेंस में, और उसके बाद साइलेंस में हम क्या हो जाएंगे, इस ग्रुप को एंड करेंगे। कोई भी ऐसे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं करेंगे। जैसे मॉर्निंग क्लास में तो हम गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद हर एक का कार्य होता है। यहाँ गुड नाइट बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करना, खुद ही जो है कॉल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद भले आप योग करना, अपना चार्ट लिखना, जो भी रात को हम सोने से पूर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लास्ट का 5 मिनट बहुत पावरफुल योग लेंगे। तो चले एक पावरफुल योग की तरफ। ऐसा अनुभव करना कि बाबा ने मुझे सांस आज निर्भयता का गुण दे दिया। निर्भय होकर मुझे रहना है, और इसके लिए बाबा ने बताया कि मुझे निराकार स्थिति का। तो 1 सेकंड में हमें परम धाम जाना, बाबा के पास, और पूरी तरह निराकार स्थिति का अनुभव करना। बस मैं और मेरा बाबा। कोई ज्यादा संकल्प नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा। बाबा के ऊपर मेरा 100% निश्चय। जो बाबा के संकल्प वही मेरे संकल्प, जो बाबा के बोल वही मेरे बोल। वैसे बाबा को देखते रहना, और स्वयं को भी देखते रहना, और बाबा से खास साथ निर्भयता का गुण लेना। जितना हो सके बाबा के अति समीप जाने का अभ्यास करो। देखना बाबा का स्वरूप कितना अति तेजस्वी, अखंड ज्योति स्वरूप, अखंड प्रकाश में, ऐसा बाबा का स्वरूप है। कितनी बड़ी शक्ति मुझे अनुभव हो रही है।
बहुत समीप जाना बाबा के, इतनी प्रचंड शक्ति का मुझे अनुभव हो रहा है। केवल बाबा के पास रहना, जो भी आज की मुरली का पॉइंट है, बहुत स्नेह, कुछ भी सहन करना हो तो केवल बाबा के। ऐसा स्नेही बनना है, केवल एक बाप दूसरा न कोई। जो भी मुरली के पॉइंट्स है बाबा के साथ डिस्कस करना। बाबा मुझे आज की मुरली से ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। डिस्कस करना बाबा के साथ कि उसको जीवन में कैसे धारण करें, तो और डीप में जाओ। सबके प्रति कैसा यूज करेंगे, स्वयं के प्रति कैसा यूज करेंगे, किस विधि से यूज करेंगे, किस कर्म में यूज करेंगे। ऐसे ऐसे बाबा के साथ बातें करें, पूरे बाबा के प्यार में डूब जाना। बस मेरा तो एक लाल, दूसरा नहीं, और स्वयं बाबा मेरा खास साजन है और मैं सजनी हूँ। ऐसा बाबा के सम्मान से अनुभव करना।